The Sayyid dynasty. After Tughlaq dynasty, Sayyid dynasty next dynasty है. Before leaving India, Timur had appointed Khizr Khan as the governor of Punjab. In 1414, Khizr Khan marched to Delhi and occupied the throne of Delhi Sultanate. He led the foundation of a new dynasty known as Sayyid Sultan of Delhi. जब तिमुर नाम का शासक भारत में आया था उस टाइम तिमुर ने खिजर खान को पंजाब का गवर्नर अपॉइंट किया था. बाद में खिजर खान ने दिल्ली पर अटैक किया और दिल्ली की सल्तनत को अपने नाम कर लिया. ही लेड द फाउंडेशन ऑफ न्यू डायनेस्टी. इस तरह से उसने एक नई डायनेस्टी सैयद डायनेस्टी की शुरुआत की. द सैयद डायनेस्टी हैड 4 रूलर्स इन ऑल. खिजर खान हिमसेल्फ, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह एंड आलम शाह. खिजर डायनेस्टी के 4 रूलर्स हुए, 4 शासक हुए. फर्स्ट द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी मीन्स खिजर खान खुद था. सेकेंड मुबारक शाह, थर्ड मोहम्मद शाह एंड लास्ट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी वॉज आलम शाह. ड्यूरिंग दिस रीजन ऑफ सैयद, पंजाब वॉज इन turmoil and there were frequent revolts at various places. जब सैयद डायनेस्टी की शुरुआत हुई तब पंजाब में बहुत सारे विद्रोह अलग अलग जगह पर होते गए. नेक्स्ट डायनेस्टी इज द लोधी डायनेस्टी, बहलो लोधी. द लास्ट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी वॉज आलम शाह. आलम शाह सैयद डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, लास्ट शासक था. ही वॉज ओवरथ्रोन बाय बहलो लोधी, द गवर्नर ऑफ लाहौर एंड सरहिंद. लाहौर और सरहिंद के गवर्नर जिसका नाम था बहलो लोधी, उसके द्वारा इसे हरा दिया गया. एंड बहलो लोधी ऑक्युपाइड दिल्ली एंड फाउंडेड द न्यू डायनेस्टी ऑफ लोधी किंग्स. सो बेसिकली बहलो लोधी वॉज द फाउंडर ऑफ न्यू डायनेस्टी लोधी डायनेस्टी. लोधी डायनेस्टी की शुरुआत बहलो लोधी ने की थी और वो उसके फाउंडर भी थे, सिकंदर लोधी. द मोस्ट कैपेबल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, सिकंदर लोधी ट्राइड टू consolidate his power by bringing the provincial governor and chieftains under his control. He suppressed the prevailing disorder and like Balban attempted to restore the dignity and court. The roads became safe from travel and trade against flourished. The author of Tariq-e-Daudi speaks highly of him, but in 1570 सिकंदर फैल इल एंड डाइड. लोधी डायनेस्टी का जो फर्स्ट रूलर था वो बहलो लोधी था. बहलो लोधी की डेथ के बाद सिकंदर लोधी नया शासक बना था. उसने अपने जो उसकी चीफ्टेन से मुख्य लोग थे, मंत्री, इन सब पर अपना अच्छा कंट्रोल बना रखा था. उसके शासनकाल में रोड जो चलने बहुत सेफ थे, भी बहुत उन्नति हुई थी. लेकिन बाद में 1517 में सिकंदर लोधी बीमार हो गया और उसकी डेथ हो गई. इब्राहिम लोधी. सिकंदर लोधी वॉज सक्सीडेड बाय इब्राहिम लोधी, एन एरोगेंट रूलर. ही एंटागोनिस्ट बाय अफगान नोबल्स बाय हिज हार्श ट्रीटमेंट एंड अर्नड देयर एनिमिटी. दौलत खान लोधी, द गवर्नर ऑफ पंजाब, टर्न्ड against him and declared himself practically independent. He invited Zahiruddin Muhammad Babur, the king of Afghanistan, to invade India and overthrow Ibrahim Lodi. इब्राहिम लोधी लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, लेकिन वो बहुत एरोगेंट था, बहुत ही गुस्से वाला था. उसका शासन उसका हार्श ट्रीटमेंट मीन्स उसका जो टॉर्चर करने का तरीका है लोगों को, वो उसकी वजह से उसके बहुत सारे शत्रु बन गए थे. दौलत खान लोधी जो कि पंजाब का गवर्नर था, वो भी उसके विरोध में हो गया था और उसने अपने आप को स्वतंत्र डिक्लेयर कर दिया था. इसके बाद उसने जहीरुद्दीन मोहम्मद, जिसे बाबर के नाम से जाना जाता है, जो कि अफगानिस्तान का राजा था, उसने उसे दिल्ली में इनवाइट किया ताकि वो यहाँ पर अटैक करे और दिल्ली को अपने कंट्रोल में कर ले. Babur led as many as 5 expeditions to India during 1519 to 1526 CE. During the 5th and final expedition, Babur defeated Daulat Khan Lodi. Daulat Khan and had realized that Babur wished to conquer India for himself, so he had turned against him. This compelled
Babur to retire to Kabul in November 1525. He marched from Kabul again with a huge army and occupied बाबर। लोधी डायनेस्टी के अंत के बाद बाबर एक नया शासक बना और उसने एक नए साम्राज्य की शुरुआत की। बाबर वॉज नोन एज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल साम्राज्य के पहले शासक के नाम से बाबर को जाना जाता है। लाइफ एंड कल्चर अंडर द दिल्ली सल्तनत। द रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत extending over a period of 5 centuries had a great impact on the social, economic, religious and cultural life of the people of India. This period of medieval Indian history had many features which were quite different from those of ancient India. दिल्ली सल्तनत की जिन डायनेस्टी के बारे में आपने पढ़ा, लोधी डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, इन सभी डायनेस्टी के ने 5 सेंचुरीज तक दिल्ली पर शासन किया। और जब तक ये डायनेस्टी रही तब तक भारत की सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस लोगों की कल्चरल लाइफ पर भी बहुत इफेक्ट पड़ा। फर्स्ट स्टडी सोशल लाइफ। जब तक दिल्ली सल्तनत भारत में थी तब तक भारत में समाज को 4 भागों में बांट दिया गया था। फर्स्ट इज द एरिस्टोक्रेसी, सेकेंड द प्रीस्ट, थर्ड द टाउन पीपल एंड द फोर्थ इज द विलेज पीपल। एरिस्टोक्रेसी, the upper class of aristocracy comprised the ruling class. It included the sultan, the nobles and landlords and Hindus, rajas और princes. इस एरिस्टोक्रेसी को अपर क्लास माना जाता था सोसाइटी का, और इसमें कौन कौन इंक्लूड थे? सुल्तान यानी कि जो राजा शासक था वो खुद, उसके नोबल मैन यानी कि मंत्री वगैरह, लैंडलॉर्ड यानी जमींदार, और हिंदू राजा और राजकुमार भी इसमें इंक्लूडेड थे। सेकंड जो था वो था प्रीस्ट यानी कि पुजारी। हिंदू समाज में पंडित, ब्राह्मण, और जो मुस्लिम समाज में उसमें उलेमास, मौलवीज एंड काजी, इन सबको प्रीस्ट में इंक्लूड किया गया था। ये इसकी सेकंड क्लास थी। द प्राइस्टी क्लास रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स फ्रॉम द रूलर्स फॉर देयर लिविंग। कॉमन पीपल ऑल्सो ऑफेंडेड दैम गिफ्ट एंड डोनेशन। शासक के द्वारा यानी कि राजा के द्वारा इन मौलवी, काजी, ब्राह्मण, पंडित, इन सबको कुछ ज़मीन का हिस्सा दे रखा था ताकि वो अपनी जीविका चला सकें, और इसके अलावा लोग भी उन्हें गिफ्ट और डोनेशन वगैरह देते थे। द पीपल इन टाउन फॉर्म द थर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। दे इंक्लूडेड शॉपकीपर्स, मर्चेंट एंड ट्रेडर्स एक्सेट्रा। दिल्ली सल्तनत की जो तीसरी क्लास थी, तीसरा सेक्शन था, वो था टाउन पीपल। टाउन पीपल में शॉपकीपर्स, मर्चेंट्स और ट्रेडर्स, व्यापारियों को, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी और शॉपकीपर्स को शामिल किया गया था। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स एंड पीजेंट फॉर्म द फोर्थ एंड लोएस्ट लैडर ऑफ सोसाइटी। दे मोस्टली पेड लैंड रेवेन्यू एंड अदर टैक्सेस, लेड अ मिजरेबल लाइफ। लास्ट जो सेक्शन था सोसाइटी का वो था पीजेंट्स मीन्स फार्मर्स, किसान। छोटे और बड़े किसान दोनों ही इस सोसाइटी में पाए जाते थे। जब तक दिल्ली सल्तनत के राजाओं ने राज किया तब तक ये 4 क्लासेस थी, लेकिन इन किसानों को जमींदारों और राजाओं द्वारा इनसे कुछ टैक्स लिया जाता था, जिससे इनकी लाइफ मिजरेबल हो गई थी। इकोनॉमिक लाइफ। दिल्ली सल्तनत की जो इकोनॉमिक लाइफ थी यानी कि आर्थिक जीवन कैसा था? जस्ट लाइक इन एंशियंट पीरियड, एग्रीकल्चर वॉज ऑल्सो द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ मासेस इन medieval India. Firoz Shah Tughlaq took some measure to promote agriculture. He built 5 canals and dug a large number of wells. His irrigation works proved a boon for the peasants. अपने शासनकाल में फिरोज शाह तुगलक ने एग्रीकल्चर को प्रमोट किया, यानी कि कृषि पर बहुत ध्यान दिया। उसने अपने राज्य में 5 कैनल, 5 बांध बनवाए और इसके अलावा बहुत सारे कुएं भी खुदवाए। उसकी जो इरिगेशन की, सिंचाई की जो पद्धति थी वो पीजेंट्स के लिए, किसानों के लिए बहुत एक वरदान के रूप में साबित हुई। आर्ट एंड आर्किटेक्चर। द सुल्तान ऑफ दिल्ली थो नॉट मैग्निफिशेंट बिल्डर्स बट दे कंपेयर टू मुगल रूलर्स टुक अ फेयर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन आर्किटेक्चर। दे फाउंडेड न्यू सिटीज, बिल्ट पैलेसेस, रेस्ट हाउसेज, ब्रिजेस, मॉस एंड टॉम।
दिल्ली के जो सुल्तान थे वो बहुत अच्छे, बहुत शानदार बिल्डर तो नहीं थे, लेकिन मुग़ल रूलर्स के मुकाबले उन्होंने आर्किटेक्चर में ज़्यादा इंटरेस्ट दिया। उन्होंने अपने शासनकाल में कुछ नई सिटीज़, कुछ नए शहर बनाए। इसके अलावा उन्होंने कुछ पैलेसेस, महल, रेस्ट हाउस, यानी कि जो धर्मशाला की तरह होते रेस्ट हाउस, वो बनवाए। ब्रिजेस, कुछ पुल बनवाए, कुछ मकबरे भी बनवाए और मस्जिदें भी बनवाई। फिरोज शाह तुगलक बिल्ड द सिटीज़ हिसार एंड फिरोज़ा एंड जौनपुर। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में 3 शहर बसाए जिनके नाम थे हिसार, फिरोज़ा एंड जौनपुर। द फेमस अदीना मस्जिद एट पौदा बिल्ट बाय सिकंदर शाह वॉज द वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क इन मुस्लिम वर्ल्ड। मुस्लिम समाज की अब तक की मस्जिदों में सबसे बड़ी मस्जिद में सबसे फेमस लार्जेस्ट मस्जिद में अदीना मस्जिद का नाम आज भी फेमस है। द जामा मस्जिद एट अहमदाबाद एंड मोहम्मद बेगारस मॉस्क एट चंपानेर आर ब्यूटीफुल एंड लॉफ्टी स्ट्रक्चर। द कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ इंडो मुस्लिम स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जिसे पावर ऑफ इस्लाम के नाम से जाना जाता है, ये फेमस मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में बनाई थी और इसे इंडो मुस्लिम शैली में बनाया गया था, जो आज भी फेमस है। द 2.5 दिन का झोपड़ा मॉस्क एट अजमेर वॉज बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक was enlarged by Iltutmish. Qutbuddin Aibak was also started the construction of Qutub Minar in Delhi, but it was finally completed by Iltutmish. इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका भी कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया था, लेकिन इसे कंप्लीट इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। दिस मैग्निफिसेंट मीनार वॉज ओरिजिनली 225 feet high and had 4 stories. Firoz Shah Tughlaq was the most magnificent builder of Tughlaq rulers. The greatest monument of his region, Firoz Shah Kotla, Kali Masjid, Lal Gumbad, and his owned mausoleum. The most important monument of Lodi dynasty is Motki Masjid, built by सिकंदर लोधी। इसके अलावा कुछ अन्य शासकों ने भी कुछ मस्जिदों का गुंबद का निर्माण करवाया। सो चैप्टर इज नाउ एंडिंग। I am showing you some words and their meanings. Sijda, kneeling and touching the ground with the forehead by the way of saluting the sultan. दिल्ली सल्तनत में जितने भी डायनेस्टी हुई थी, जितने भी वंश हुए थे, उनमें सिजदा करने का एक प्रथा थी। सिजदा का मतलब होता था लोग अपने घुटने के बल बैठकर और अपने सिर को झुका के सुल्तान को सलाम करते थे। लाख बख्श, रिवर्स ऑफ लाख। कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि स्लेव डायनेस्टी का यानी कि गुलाम वंश का फाउंडर था, संस्थापक था, उसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था क्योंकि वो बहुत दयालु था। वो बहुत सारा अमाउंट लोगों को चैरिटी के तौर पर दे देता था। मंगोल्स, वॉर लाइक रेस ऑर्गेनाइटेड फ्रॉम मंगोलिया राज्य की तरह से जो भी विरोध होते थे, युद्ध करने वाली जातियाँ होती थी, उन्हें मंगोल्स के नाम से जाना जाता था। सी डायनेस्टी, a dynasty which ruled India during the medieval period and whose rulers were either slaves or the descendant of slaves. सी डायनेस्टी मीन्स गुलाम वंश। मेडिवल पीरियड में जो शासक थे वो या तो स्लेव्स थे यानी कि गुलाम थे, या फिर गुलाम की जैसे थे। तो वहीं से स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी। द 40 अ क्लिंग ऑफ 40 टर्किश नोबल्स, 40 टर्किश नोबल्स का जो समूह होता था उसे 40 के नाम से जाना जाता था। द वासल, अ सबऑर्डिनेट चीफ। अरिस्टोक्रेसी, अ रूलिंग क्लास हैविंग स्पेशल प्रिविलेज। अरिस्टोक्रेसी, सुल्तान में शासक यानी कि जो रूलर था साम्राज्य का, दिल्ली सल्तनत का, वो, और उसके अलावा उसके अंडर कंट्रोल में जो भी जमींदार थे, लैंडलॉर्ड्स थे, मिनिस्टर्स वगैरह थे,
उनके चीफ्टेंस से उसे एरिस्टोक्रेसी क्लास में डाला गया था, जो कि उस सोसाइटी की अपर क्लास थी। मीर बख्शी, पे मास्टर ऑफ आर्मी, आर्मी की जो पेमेंट करता था उसे मीर बख्शी के नाम से जाना जाता था। सो नाउ दिस चैप्टर द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली इज completed and the questions and worksheet will be sent you further. Thank you. Have a nice day.